शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बंधुओं, आश्विन नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जगत जननी, माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ अंबिका की कृपा, माँ दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। बंधुओं, हमारे जीवन में आद्य शक्ति दुर्गा की आराधना का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ देवी देवताओं पे, दानव या मानव पे जब जब कोई विपदा या संकट आया है तो वो माँ भवानी ने उनको दूर किया है, माँ आद्य शक्ति, माँ पारंबा दुर्गा ने दूर किया है। बंधुओं, इस भारत भूमि पर 52 शक्तिपीठ है। उनमें से एक शक्तिपीठ हमारे उज्जैन में हर सिद्धि मैया विराजमान है, जो सिद्धि की दात्री है, जो सिद्धि प्रद है। इसी प्रकार से नवदुर्गा है और 64 योगिनियाँ हैं। तो नवरात्रि का आज से ये पुण्य पवित्र त्यौहार आरंभ हो रहा है। माँ दुर्गा की 4 नवरात्रियाँ होती है, चैत्र नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि और माघी और आषाढ़ी दो गुप्त नवरात्रियाँ होती है। बंधुओं, नवरात्रि में हम क्या आराधना करें, क्या साधना करें कि हमारे जीवन का कल्याण हो। हमारे शरीर में शक्ति विद्यमान है तभी हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम हलचल कर सकते हैं। बिना शक्ति के हम एक बाल इतना कदम भी आगे नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम आराधना करते हैं। मेरे पास यहाँ पर दुर्गा सप्तशती है, जो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रिंट है। और दूसरा मेरे पास में है देवी भागवत, जो देवी भागवत ये भी गीता प्रेस में खंड 1 है, खंड 2 होते हैं इसमें, और इसमें काफ़ी माँ दुर्गा के विषय में जानकारियाँ हैं। बंधु, हम बात करते हैं दुर्गा सप्तशती की। इसमें 13 अध्याय होते हैं, लेकिन इसमें सप्तश्लोकी दुर्गा है। यदि आपके पास 13 अध्याय करने का पूरा समय नहीं है तो आप सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर सकते हैं। कहीं से भी ये पुस्तक ला सकते हैं, गीता प्रेस की। इसकी प्रिंटिंग अच्छी होती है, इसके अक्षर होते हैं और इनमें स्पष्टीकरण और शुद्धता होती है। तो इसमें दुर्गा सप्तश्लोकी है। मैं आपको कुछ इसके मंत्र श्रवण करवाता हूँ। ओम अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यद्नता। देव्युवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्टसाधनं मया ततेव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्द श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ये विनियोग मंत्र से हमको जल एक बार नीचे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद इसके मंत्र इस प्रकार है। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षविषमशेष जन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविह्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान् त्वामाश्रिता
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रयता प्रयान्ति सर्वाबाधः प्रशमनं त्रैलोक्यशाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। श्री सप्तश्लोके दुर्गा भगवते जगदम्बा प्रियता नमः। बंधुओं, ये सप्त श्लोकी दुर्गा के 7 श्लोक का हमने उच्चारण किया है। ऐसा हाथ में जल लेके माँ दुर्गा को अर्पण कर देना चाहिए। प्रातः से ही घट स्थापना का समय है। सभी लोगों के मन में एक संशय होता है कि हम कौन से मुहूर्त में घट स्थापना करें और दीपक प्रज्वलित करें, अखंड ज्योत जलाएं। बंधुओं, इस दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा है कि दुर्गा पूजा में, दुर्गा यज्ञ में आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुर्गा नवरात्रि एक स्वयं मुहूर्त है, उसमें आपको चौघड़ियाँ देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में संशय है तो प्रातः लगभग 10:40 के पश्चात में शुभ चौघड़िए है, उन समय आप घट स्थापना और अपने माँ भवानी की स्थापना कर उनकी आराधना कर सकते हैं। बंधुओं, छोटे से रूप में मैं एक आराधना बता सकता हूँ कि आप कैसे करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद एक पटिए पे लाल वस्त्र बिछाकर माँ की अगर तस्वीर हो, फोटो हो, चित्र हो, मूर्ति हो तो उनको विराजमान करें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ भवानी नवदुर्गा इस नवरात्रि के योग पर हमें आशीर्वाद दे और हमसे जैसी पूजा बने वो आप स्वीकार करें। बंधुओं, उसी प्रकार से माँ भवानी को विराजमान करके स्नान करवाइए, जल से, दूध से, जल से, और फिर माँ भवानी को कुमकुम, चंदन, रोली, पुष्पमाला, दीपक और धूप बत्ती और भोग लगाकर और पुनः पुष्प लेकर माँ भवानी से प्रार्थना करें और 7 बार माँ भवानी की आरती करें। उसके पश्चात आप जो भी पाठ करना चाहते हैं, जैसे इसमें दुर्गा सप्तश्लोकी है और ये गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तक है, इसमें 13 अध्याय से पूर्व ही सबसे पहले सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ दिया है और उसके पास में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम है, यानी 108 दुर्गा के नाम है, वो भी आप जप कर सकते हैं। दुर्गा की आराधना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बंधुओं, जीवन में कई बाधाएं, संकट, कष्ट हर व्यक्ति के जीवन में आता है। चाहे इस युग में किसी के पास बहुत संपत्ति हो, धन हो, वैभव हो, संसाधन हो, सुविधाएं हो, उसके साथी हो, अस्त्र शस्त्र हो, लेकिन शक्ति की कृपा नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए जीवन में शक्ति की आराधना करना, दुर्गा की आराधना हमें अवश्य करना चाहिए। हमारे पुराण में, हमारे रामायण में आदि की कुल देवियाँ, राजाओं ने कुल देवियों की आराधनाएं की है, साधनाएं की और उन आराधनाओं से उन्होंने विजय को प्राप्त किया है। महिषासुर मर्दिनी का आपने नाम सुना है दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत भी, और पुराणों के अनुसार जब देवताओं में भी विपदाएं आई महिषासुर के द्वारा तो माँ ने महिषासुर का मर्दन किया। छोटी सी प्रार्थना के साथ में इस वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ। अय गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु चिलासिनि जिष्णुनुते भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय है महिषासुर मर्दिनि रम्यक परदिनि शैलसुते रम्यक परदिनि शैलसुते आई सुमन 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 सुमनोरम कांतियुते शीत रजनी 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 कर वृत भ्रते सुनयन विभ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमराधिपते जय जय है महिषासुर मर्दिनि रम्यक परदिनि शैलसुते रम्यक परदिनि शैलसुते। मेरे आराध्य शिव शक्ति की और माँ भवानी की कृपा आप सभी पर रहे, आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें और आप सभी का कल्याण हो। शिव नमः। पार्वती पते हर हर महादेव।